हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता का 4th चैप्टर का 11वां वर्ष डिस्कस करेंगे और सर्च और हैप्पीनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे तुरंत अभी डिस्कस करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट सेशन लूँगा और उसके बाद कुछ आगे के दिन, कुछ 4-5 दिन के लिए मैं आप लोगों को चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामततैव वयाम्यहम् मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इसमें भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं कि जिस भाव से, जितनी मात्रा में आप भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान भी उतनी ही मात्रा में हमसे प्रेम करेंगे या उनके रिजल्ट देंगे। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करता है। तो कहने का मतलब देखे, समा और धर्म या तो भगवान के अंडर में रहेगा या फिर माया के अंडर में और माया भी किन के अंडर में है? भगवान के अंडर में। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि चाहे किसी के भी अंडर में रहो, अंततः मेरे ही अंडर में काम करेगा। लेकिन डायरेक्टली अगर भगवान के अंतर्गत रहता है तो वो ज्यादा उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जितना हम भगवान की तरफ, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो कोई मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 स्टेप बढ़ाता हूँ, है कि नहीं। तो अब देखो, प्रेम एक तरफा नहीं होता। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं, प्रेम में दोनों तरफ से वेटेज होता है, तब प्रेम की मात्रा बढ़ती है। एक तरफ से मान लो भगवान तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं उनसे प्रेम कर रहे, तो कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होगा ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है उसी भाव में भगवान उसको फल दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो भगवान जगन्नाथ जी के पास गए, उन्होंने जिस स्वरूप को देखना चाहते थे जगन्नाथ जी में, उनको वैसे ही स्वरूप उनको दिखाई दिए तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान। और आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। देखो, हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। हर व्यक्ति इस संसार में क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। और सुख ढूंढने के लिए वो पता नहीं क्या क्या नहीं करता। देखो, बचपन में खेलता है, कूदता है, फिर बड़ा होता है, फिर क्या करता है? पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करता है, बिजनेस करता है कि नहीं। किसके लिए? सुख प्राप्ति करने के लिए। शादी करता है सुख प्राप्ति के लिए,
है नहीं, खाता है, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट घूमने जाता है, खाता है कि नहीं, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी आप देखो जिंदगी भर व्यक्ति ये करता है, लेकिन अंततः जब बुढ़ापा हो जाता है और फिर क्या हो जाता है कि नहीं, इंद्रियां काम नहीं देती, तो इच्छाएं रहती हैं सुख प्राप्त करने की, लेकिन शरीर काम नहीं देता है। तो व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है इस संसार में, बट सुख अल्प मात्रा में मिल पाता है उसको। जिस सुख की वो तलाश कर रहा है वो उसे यहाँ नहीं मिल पाता है नहीं। जैसे मान लो मछली को आप जल से निकाल के जमीन पर डाल दो, और वो जमीन पर उसको कुछ भी कितना भी कुछ भी दो, इसको शराब दो, सिगरेट दो, खाने को दो, कुछ भी दो, लेकिन वो मछली सुखी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मछली का सुख कहाँ पर है? पानी में है। उसी तरीके से हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तब तक भगवान के साथ जो अनंत सुख मिल सकता है, अनंत समय तक वो नहीं प्राप्त होगा। तब तक हमें इस संसार में जो क्षणिक सुख है, जिसके लिए हम थोड़े से सुख के लिए बड़ा पूरा जिंदगी भर रमे रहते हैं, लेकिन वही प्राप्त होगा। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, असली चीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर, ये समस्या है कि नहीं? सुख तो असली सुख ढूंढ रहे हैं हम, बट गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। मान लो सपोज करो आप सब्जी ढूंढो कहाँ पर? शराब की दुकान पर। शराब की दुकान पर सब्जी या किताबें ढूंढो। कोई स्टूडेंट किताबें लेना चाहता है और किताबें शराब वाले की दुकान पे जाके पूछे किताबें दे दो, तो ये मूर्खता होगी ना उसकी। भाई बुक्स चाहिए तो बुक दुकानदार के पास जाओ, बुक सेलर के पास, या फिर लाइब्रेरी में जाओ, वहां मिलेंगे। लेकिन उसी तरीके से हमको जो सुख चाहिए वो भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान से प्रेम करके मिलेगा, इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। अंततः उनके भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं, है कि नहीं? तो ये बताया जा रहा है कि भगवान का अल्टीमेट जो रियलाइजेशन है, जो व्यक्तिगत फॉर्म है, वो भगवान के भक्त ही उनको देख पाते हैं, वही कर पाते हैं उनका साक्षात्कार। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह के भक्त उन्हें चाहते हैं। भक्त जैसे चाहते हैं भगवान उनके साथ उसी तरीके की लीलाएं या रेसिप्रोकेशन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में। जैसे आप देखेंगे अर्जुन भगवान को अपने मित्र के रूप में, और उद्धव उद्धव जी भगवान को अपने स्वामी के रूप में मानते थे, और कोई अपने जैसे यशोदा मैया और नंद महाराज अपने पुत्र के रूप में मानते थे। तो भगवान इन सब के साथ क्या है? डीलिंग कर रहे हैं उसी रूप में। और चौथा अपने प्रेमी के रूप में, जैसे राधा रानी और उनकी जो रानियां हैं उस रूप में, तो उस रूप में भी भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेशन। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस स्वभाव में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य भाव में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर भी भगवान का हमेशा दर्शन करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भगवान के डायरेक्ट शिष्य हैं, वो वृंदावन में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु ने जैसा आदेश दिया वैसे पालन करते थे, और वो भगवान के दर्शन जब करते थे और उनकी लीलाओं का दर्शन साक्षात कर पाते थे। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य भाव में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान कर सकते हैं। इस तरह वे उनके प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन में भी रहते रहते सुख का आनंद प्राप्त करेंगे भगवान की सेवा करते हुए, और जब ये शरीर छोड़ के भगवान के धाम जाएंगे तो वहां पर भी भगवान की सेवा करेंगे,
और दिव्य आनंद की अनुभूति करेंगे। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, जो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, उनको क्या होगा? उनको व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। वे भगवान की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को मानते ही नहीं। उनमें से कुछ तो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते। वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। मतलब कोई कुछ समय के लिए उस रिनंशिएट हो जाता है, लेकिन द्वारा से उसे आनंद नहीं मिलता उसमें भगवान, क्योंकि भगवान की सेवा में आनंद मिलता है ना। अब देखो, हम जब एक दूसरे के साथ रेसिप्रेशन करते हैं, खेलते कूदते हैं, तब आनंद मिलता है। कमरे में बंद कर देंगे तब थोड़ी आनंद आता है कि नहीं? तो उसी तरीके से मायावादी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो कुछ समय के लिए मान लो अलग रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो क्या हुआ? कुछ समय बाद फिर वो निराश हो जाएंगे, फिर आएंगे इसी संसार में, फिर वही पुराने कार्य करने लगेंगे। तो वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें योगेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल दे देते हैं। जो कर्म करते हैं उनको कर्मों का फल भगवान दे देते हैं। और जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में करते हैं, उन्हें योग शक्तियां, बड़े से बड़े होना, हल्के से हल्का हो जाना, इस तरीके की योग सिद्धियां कलयुग में तो ले पाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन बट वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। भक्त के पास ये सारी सिद्धियां घूमती रहती हैं, क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, और भगवान सब इन शक्तियों के योगेश्वर है, वहीं से सारी शक्तियां आती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, भागवतम में बताया गया है, अकामः सर्व कामो वा मुच्च कामः उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उस पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो कामी हो, चाहे किसी भी इच्छा से आया हो। वो भगवान की सेवा में लगेगा तो उसके जितने भी अवगुण है धीरे धीरे करके वो मिट जाएंगे, है कि नहीं? और वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएगा। भैया भगवान बता रहे हैं। जैसे आप देखेंगे प्रहलाद महाराज, वो ध्रुव महाराज क्या मांगने के लिए भगवान की भक्ति करी की उन्होंने? भगवान को प्राप्त करने के लिए किसके लिए तपस्या की? अब ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने। आप सोचो, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के मैनेजर है, उनसे भी बड़ा राज्य उन्होंने चाहा तो उनको मिला ध्रुव लोक। तो ये है भगवान की लीला, है कि नहीं? इसलिए जो भी कुछ भी मांगना भी है, तो भी अगर इच्छा है तो भगवान से मांगो, भगवान कृष्ण से डायरेक्ट मांगो लो, है कि नहीं? और फिर जब भगवान प्राप्त हुए ध्रुव महाराज को, तो क्या बोलते हैं, मैं तो हीरे की तलाश में था, और मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में आया था, और मुझे अब हीरा मिल गया, मैं कितना मूर्ख हूँ, है? ऐसे ऐसे पश्चाताप करते हैं अपने। आप सोचो, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन उनकी इच्छा पहले थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी उस इच्छा को भी पूरा किया। 36,000 साल तक वो राज्य भी दिया, ध्रुव लोक भी दिया, और उसके बाद आश्वासन भी दिया कि वो उनके धाम आएंगे वापस। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं, और अभी कुछ हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।